जय राधे कृष्ण क्रिएटर्स को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, यदि हम प्रभु से अपनी अंतरात्मा के सच्चे भाव से जुड़ जाते हैं तो फिर जो भी विपत्ति आती है, जो भी संकट आता है, उसे प्रभु सह नहीं पाते। इसी को प्रदर्शित करती हुई यह सत्य घटना है गृहस्थ भक्त श्री शिवाजी की। श्री शिवाजी भगवत भक्त से एक सदगृहस्थ थे। संत सेवा में इनकी बड़ी निष्ठा थी। इनके दरवाजे पर जो कोई संत आता उसकी यह यथोचित सेवा करते। सो इनके दरवाजे पर संत मंडलियां प्राय आती ही रहती थीं। इससे समाज में इनका सम्मान बहुत था। प्राय यह देखने को मिलता है कि जिन लोगों की यश और कीर्तियां बढ़ जाती हैं उनके दुश्मन स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ईर्ष्या करने वाले लोग स्वतः ही समाज में निकल आते हैं। ऐसा ही हुआ भक्त शिवाजी के साथ। कुछ लोग इनकी जो यश कीर्ति थी उसको सह नहीं सके और ईर्ष्यावश उन्होंने इनकी जो शिकायत थी वह राजा से जाकर कर दी। राजा ने भी अपने विवेक का प्रयोग न करते हुए अविवेक से ही इनको बिना विचारे कारागार में डाल दिया। इनकी संत प्रकृति थी, अतः इन्हें सुख दुख मान अपमान सब कुछ समान ही दिखते थे। परंतु विशेष क्लेश यह था कि अब इनकी संत सेवा छूट गई थी। जब वो कारागार में चले गए तो संत सेवा अब कौन करे। इसी बात का इन्हें दुख था। एक दिन एक संत मंडली इनके घर पर आई। जब इन्हें इस बात का पता लगा तो इन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो लाचार हूँ, क्या करूँ। मैं ऐसा भी नहीं कि यहाँ से किसी भी प्रकार वहाँ पहुँचकर उन संतों की सेवा कर सकूँ। इसी विषय में ये विचार करते हुए और बड़े ही करुण स्वर में प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। उन सर्वसमर्थ दीन बंधु भक्तवत्सल प्रभु से अपने भक्त की सच्ची तड़पन और उसकी मानसिक पीड़ा देखी न गई। उसी समय चमत्कार हुआ और इनके हाथों की हथकड़ी बेड़ियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक स्वतः ही खुल गए। यह कारागार से निकलकर सकुशल संतों के पास पहुंच गए और भावपूर्वक उनकी यथोचित सेवा की। उधर राज्य कर्मचारियों ने देखा कि जेल का फाटक खुला हुआ है। इनके कमरे में हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई जमीन पर पड़ी हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत ही इस घटना को राजा को जाकर के सुनाया। अविवेकी राजा को इस घटना में भी भगवत कृपा के दर्शन होने के स्थान पर जेल से भागने का घोर अपराध ही दृष्टिगोचर हुआ और उसने पुनः इनको पकड़वा करके लाने का आदेश दिया और कारागार में डालने का फिर से प्लानिंग बना लिया। ये कहीं भागे तो थे नहीं, घर जाकर संत सेवा ही कर रहे थे। राजा के सिपाही वहां पहुंचे और इनको हथकड़ी डालकर बेड़ी में जकड़कर ले आए। परंतु फिर से एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि प्रभु कृपा की तो बात ही निराली है। वो कब क्या लीला करते हैं कोई समझ नहीं पाता। जब वो इन्हें पकड़कर ले आए उसके पश्चात जब इन्हें बेड़ियां डालने की कोशिश कर रहे थे, हथकड़ी में जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जो हथकड़ी इनके शरीर का स्पर्श करती थी वही टूट करके जमीन पर गिर जाती थी। इससे वो लोग बड़े ही विस्मय में पड़ गए और तुरंत उन्होंने इस घटना को राजा को जाकर के कहा। जब राजा को इस बात की सूचना दी गई तो उस मूर्ख ने कहा कि यह कोई काला जादूगर है जो इंतजार कर रहा है, अतः इसे पकड़कर प्राण दंड दे दो। राजा की आज्ञा के अनुसार जल्लादों ने इनको तलवार के घाट उतारना चाहा, परंतु जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हों उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जल्लादों के हाथ उठे परंतु उठे के उठे ही रह गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कोई मूर्ति हो।
राजा को जब यह वृत्तांत सुनाया गया तो भगवत कृपा से उस समय उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वह नंगे पैर भाग कर आया और श्री शिवाजी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। इनके मन में कोई विकार भाव तो था नहीं, अतः तुरंत ही क्षमा कर दिया। जब राजा को उन ईर्ष्यावादी व्यक्तियों का ध्यान आया जिन्होंने इनके बारे में राजा के कान भरे थे, तो इन्होंने आदेश दिया कि उन लोगों को पकड़ करके उन्हें प्राण दंड दे दो। अब श्री शिवाजी को जब इस संदेश का पता लगा, जब इस आज्ञा का पता लगा, तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उनका हृदय अपार करुणा से भर गया। संत स्वभाव जो था, उनसे यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने तुरंत ही राजा से जाकर प्रार्थना की कि आप ऐसा कदापि न करें कि मेरी वजह से किसी को प्राण दंड दें। इनके कहने पर राजा ने सबको मुक्त कर दिया। इस प्रकार देखा जाए, शिवाजी गृहस्थ में रहते हुए भी आदर्श संत थे। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम एक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ में अपने कर्तव्य रूपी यज्ञ को करते हुए और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जब प्रभु ने ही स्वयं हमें यहाँ इस गृहस्थ आश्रमों में रहने के लिए भेजा हुआ है, तो यह आवश्यक नहीं है कि हम संन्यास ले लें, उसी के पश्चात ही प्रभु की प्राप्ति हो पाएगी। गीता जी में भी प्रभु ने जनक जी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने अपने समस्त कर्मों को प्रभु के लिए करते हुए, प्रभु को अर्पित करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। सिद्धि का तात्पर्य है उन्होंने निष्काम भाव से जो कर्म किए, उसके पश्चात उनके समस्त कर्म फलों का यही विनाश, समस्त कर्मों का और कर्म फलों का यही विनाश हो गया था। उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। प्रिय भाई बहनों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा करने की कृपा करें और अपने आराध्य देव पिता श्री कृष्ण और माता राधा रानी से भी दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूँ किसी प्रकार की त्रुटि के लिए। वैसे मेरे हृदय में कोई भेदभाव है नहीं, ना ही मैं कभी ये चाहता हूँ कि असत्य भाषण करूँ जिससे दूसरे लोगों को गुमराह करूँ, ऐसा भी कदापि नहीं है। फिर भी जो दर्शक कमेंट करते हैं उनसे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि सत्य घटनाएं सुनाने के पश्चात भी कुछ लोग यह कहते हैं कि आप इस तरह की झूठी घटनाएं सुनाकर आपको प्रभु में विश्वास ही नहीं है, सहजता ही नहीं है, फिर प्रभु का दर्शन कैसे होगा। जब तक सहजता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, जो अंधविश्वास होता है, जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं कोई, तो उसमें तो आप अंधविश्वास दिखा देंगे। जो ये कहावत कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वो यदि प्रभु के लिए भी हो जाए तो प्रभु का दर्शन सहज हो जाएगा। परंतु केवल प्रभु के लिए ही हम अनेक प्रकार की कमियां निकालते हैं, उनकी कथाओं में अविश्वास जताते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। वेद शास्त्र जो कुछ कहा गया है प्रभु के द्वारा ही मनुष्य कल्याण के लिए बताए गए हैं। गीता जी में प्रभु ने स्वयं ही अर्जुन से अपने श्रीमुख से इतना परम ज्ञान जो दिया हुआ है, यदि हम उसे ही प्रतिदिन पढ़ते रहें तो ज्ञान का समुद्र ही हम में उमड़ जाएगा। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए तो क्षमा चाहता ही हूँ। आगे ऐसी घटना लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
है।